हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो चलिए आज का स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज के स्टोरी का टाइटल है द कारपेंटर एंड द कैमल। कारपेंटर का मतलब होता है जो लकड़ी का काम करते हैं, यानी बढ़ई, एंड कैमल ऊँट। बढ़ई और ऊँट के बारे में यह स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं यह स्टोरी। अ पुअर कारपेंटर डिसाइडेड टू लीव द सिटी। पुअर मतलब गरीब। एक गरीब बढ़ई ने डिसाइड किया, यानी निर्णय लिया कि वह शहर छोड़ देगा। एंड सीक हिज फॉर्च्यून एल्सवेयर। सीक का मतलब होता है तलाश, यानी वह अपने भाग्य, फॉर्च्यून मतलब भाग्य, एल्सवेयर मतलब कहीं और, कहीं। तो वह अपने फॉर्च्यून यानी भाग्य की तलाश कहीं और करेगा। एक गरीब कारपेंटर ने यह निर्णय लिया कि वह इस शहर को छोड़ देगा और वह कहीं और जाकर अपने भाग्य को आजमाएगा। वंस ही सॉ अ फीमेल कैमल। एक बार उसने फीमेल यानी मादा ऊँटनी को देखा, मादा ऊँट को यानी ऊँटनी को देखा। एंड इट्स बेबी, और उसके बच्चे को देखा। ही टुक देम होम। वह उन्हें अपने घर ले आया। एंड गेव देम फूड, और उन्हें खाना दिया। द कैमल रिगेन्ड हर स्ट्रेंथ। कैमल ने, रिगेन्ड का मतलब होता है वापस कर देना, वापस करना। स्ट्रेंथ मतलब ताकत। कैमल ने, ऊँट ने, उस ऊँटनी ने उनके उस कारपेंटर के, बढ़ई के स्ट्रेंथ को, ताकत को वापस कर दिया। एंड द काफ ग्रू अप। और काफ का मतलब होता है ऊँट का बच्चा। ऊँट का जो बच्चा था वह बड़ा हो गया। द कारपेंटर सोल्ड द कैमल्स मिल्क। कारपेंटर, बढ़ई, सोल्ड मतलब होता है बेचना, यानी सेल का पास्ट टेंस है सोल्ड, मतलब बेचा। कारपेंटर ने, बढ़ई ने बेचा द कैमल्स मिल्क यानी ऊँट के दूध को। एंड बाउट मोर कैमल्स, और ख़रीदा, बाय का बाउट हो गया पास्ट टेंस में, मोर मतलब और ज़्यादा, कैमल्स। और कारपेंटर ने, बढ़ई ने दूध को, कैमल के दूध को बेचा और ख़रीदा और भी ऊँट को। द कारपेंटर एंड हिज वाइफ, बढ़ई और उसकी पत्नी, स्टार्टेड लिव्ड हैप्पीली, खुशी से रहने लगे। द कैमल्स वेंट टू अ नियर बाई फॉरेस्ट। कैमल यानी ऊँट, वेंट, गो का पास्ट टेंस वेंट होता है, वेंट मतलब गया। कैमल ऊँट गया, टू अ नियर बाई फॉरेस्ट मतलब पास के जंगल में। टू फीड ऑन फ्रेश ग्रीन लीव्स यानी खाने के लिए, फ्रेश मतलब ताज़ा हरी पत्तियों को। आफ्टर ग्रेजिंग यानी खाने के बाद, चरने के बाद। दे रिटर्न्ड होम, वे घर वापस आए। बट अ यंग कैमल स्टेड बैक। यंग कैमल मतलब जो ऊँट का जो बच्चा था, छोटा कैमल, उसको यंग कैमल बोलते हैं। तो ऊँट का जो बेबी था, बच्चा जो कि बड़ा हो गया था, वह पीछे रह गया। स्टेड बैक मतलब पीछे रहना, पीछे रह गया। एंड रिटर्न्ड लेट, और लेट में यानी देरी में वापस आया। The other camels advised her to return along with them. Other camels मतलब दूसरे ऊँट जो थे, उसने एडवाइस दिया, सलाह दिया, हर उसे सलाह दिया, टू रिटर्न अलॉन्ग विथ देम यानी उन अपने साथ वापस आने के लिए। बट शी वॉज स्टबबॉर्न। स्टबबॉर्न का मतलब होता है जिद्दी, लेकिन वह जिद्दी थी। वन डे एज शी वॉज रिटर्निंग होम अलोन। एक दिन जब वह अकेले घर वापस आ रही थी, शी लॉस्ट हर वे, वह रास्ता भूल गई। एंड पैनिक्ड, और घबरा गई। अ लायन टुक द अपॉर्चुनिटी एंड जम्प्ड ऑन हर। एक शेर ने इस अपॉर्चुनिटी यानी अवसर को पाया, बिल्कुल सदुपयोग किया और उस पर कूद गया,
यानी उसे खा लिया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज स्टम्बॉर्ननेस डिस्ट्रॉयज गुड एडवाइस। जिद्दीपन, डिस्ट्रॉयज का मतलब होता है बर्बाद करना, बर्बाद कर देता है गुड एडवाइस यानी अच्छी सलाह को। सो दिस वॉज द स्टोरी। आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and hit the bell icon for more updates. Thank you for watching.